Hello everyone, good morning. This is energetic girl Akanksha back with another video and back with another story also. So guys, आज की जो मेरी स्टोरी है वो मेरे लिए बहुत खास है। हाँ, क्योंकि ये मेरे लाइफ के ही एक व्यक्ति के जीवन की स्टोरी है जो बहुत बड़ा आइडियल हमें देती है, बहुत कुछ हमें सिखाती है। पता है क्या हुआ कि एक इंसान है जो वो इंसान है उनके ना जब वो बचपन में छोटे छोटे थे तभी उनके माँ पापा की डेथ हो चुकी थी। और उनका एक भाई था, एक बहन थी और वो तीनों भाई बहन थे। तो क्या हुआ कि जो वो तीनों भाई बहन थे उनमें से जो वो भाई था वो बड़ा सेकंड नंबर का था। तो क्या हुआ कि उनकी जो परिस्थिति थी वो इतनी खराब थी, इतनी गरीब थे वो लोग, मैं आपको बता नहीं सकती। 2 वक्त की रोटी खाना उनके लिए बहुत कठिन था। फिर भी उन्होंने क्या किया कि जब वो 10वीं तक पढ़े तब पहले 10वीं में उनका फर्स्ट वो टॉप उस ज़माने में। तो जब वो टॉपर आए जो वो सुलेखा कुंभारी जी थी, उन्होंने उनको पढ़ाया, उनको माँ का सहारा दिया, सिर्फ सहारा दिया। और वो जो व्यक्ति थे वो क्या करते थे पता है, वो जब उनका 10वीं के बाद हॉस्टल छूट गया तो जैसे घर के बिना पंछी रहता है वैसे ही वो अकेले हो चुके थे। तो जब उनको पता चला कि अभी हमारा खर्च उठाने वाला कोई नहीं है तो वो क्या करते थे कि पार्ट टाइम जॉब, आपको तो पता ही है, वो पार्ट टाइम जॉब करते थे, पढ़ाई भी करते थे, जॉब करते थे। पर जॉब में सिर्फ उनको कितने रुपए मिलते थे? 700-800 महीने के। पहले तो 700-800 महीने के मिलते थे, उनमें से ही उनको गुजारा करना पड़ता था, काट कसर करनी पड़ती थी। उन पैसों से उनको घर चलाना पड़ता था, अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी, बहन की और भाई की भी और खुद की भी पढ़ाई करनी पड़ती थी। वो केबल के काम के लिए जाते थे, कुछ छोटा मोटा काम हो उस काम के लिए जाते थे। बहुत बहुत ही बुरी परिस्थिति से वो निकले थे, मतलब उनकी बहुत बहुत ही बुरी परिस्थिति थी उस समय। और फिर क्या हुआ कि जब वो व्यक्तिमत्व ऐसा बना कि उनके माँ पापा तो नहीं थे, वो तो बिगड़ सकते थे, पर उन्होंने क्या किया कि खुद के मन में ठाना, आज मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, आज मैं अकेला हूँ, आज मैं बेसहारा हूँ तो क्या हुआ, मैं कई लोगों का सहारा बनूंगा, मैं कई लोगों का आइडियल बनूंगा। ऐसा उन्होंने अपने मन में ठान लिया था। और उसी रास्ते से वो कड़ी मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे और अपना गुजारा करते थे, पढ़ाई करते थे और छोटे में से छोटा खर्च जो है वो बचाते थे और अपना पढ़ाई का जो खर्च है वो करते थे। और फिर क्या हुआ कि ऐसे ही दिन बीतते गए। आपको तो पता ही है कि जब व्यक्ति के पास जो परिस्थिति होती है उसके अनुसार ही हमें जीना पड़ता है। तो एक दिन ऐसा आया, उनके भी श्रम को, उनकी भी परिस्थिति को एक उजाला मिला। उन्होंने कड़ी मेहनत की, कड़ी तपस्या की और बहुत कष्ट सहन किए, इसलिए ही फिर उन्होंने कॉम्पिटिटिव की तैयारी की, स्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी की। और फिर क्या हुआ कि उनको अच्छी खासी जॉब लग गई। हाँ, अच्छी खासी जॉब लग गई। और जो उनके पीछे के लड़के थे जो टवाड़की करते थे, मस्ती करते थे और बुरे लोग थे, उनको नशा की आदत लगी थी, सब
तो कुछ 10-12 लड़के थे। तो उन लड़कों को जब पता चला कि उस व्यक्ति को जॉब लगी है, वो भी अच्छी खासी, तो वो सोचते रह गए कि देखो, ये लड़का इतनी गरीब परिस्थिति में भी होकर 2 वक्त का खाना ढंग से खा नहीं पाता था, वो व्यक्ति आज किस पोजीशन पे है, उसका स्थान कितना बड़ा है, ऐसा वो सोचते थे। अगर ये इस हालत में इतना कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं, हमारी हालत तो उससे भी बेटर है। तो उन लोगों ने उन व्यक्ति को देखकर पढ़ाई चालू की। वो गरीब व्यक्ति इतना अच्छी नौकरी पा सकता है तो हम क्यों नहीं, तो उन्होंने उनको देखकर, उनको आइडियल मानकर खुद पढ़ाई स्टार्ट की और वो भी आज नौकरी पर लग गए। ऐसे ही कई लोगों ने उनको देख देख कर, उनका सीख कर, उनको पूछ पूछ कर आगे बढ़े और वो अपने अपने पोजीशन पर फिट हो गए, उनको अच्छी अच्छी नौकरियां लगी। किसकी वजह से? सिर्फ उसी व्यक्ति की वजह से, उसी व्यक्तिमत्व की वजह से। और फिर भी जो व्यक्ति था, जो व्यक्ति था उसको जिन व्यक्तियों ने आइडियल बनाया था, उन व्यक्तियों ने उनकी कद्र ना की। जब तक उनका काम था वो उनकी मदद लिया करते थे, पर जब वो काम हाथ से निकल गया फिर उनको पूछते भी नहीं थे। ऐसा कैसा घमंड! और उन्होंने, जो वो व्यक्ति थे, वो व्यक्तिमत्व था, वो इतना बड़ा था, उनका स्वभाव, वो व्यक्ति लाखों में ही वो मिलता है। हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता। जिसके भी लाइफ में वो व्यक्ति होता है वो बहुत नसीबवान होता है, बहुत लकी होता है। तो फिर और जो उन व्यक्ति का स्वभाव बोले ना, तो इतना 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 प्यारा कि आप करोड़ों में ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा, और जिनको वो मिला वो तो बहुत खुशनसीब है। तो फिर उनका स्वभाव से, उनका व्यक्तिमत्व से उनके इतने पहचान है बहुत। आज उनको कहीं भी जाओ मान सम्मान मिलता है। क्यों? उनके व्यक्तिमत्व की बदौलत, उनके स्ट्रगल की बदौलत, और उनको पहचान है, उनको जानियो है कि वो उनकी परिस्थिति क्या थी और वो आज क्या है। वो जीरो से आज हीरो बन गए हैं। हाँ, जीरो से हीरो बन गए हैं। उन्होंने साबित किया है कि दुख आए तो सुख को लाना हमारा काम है। स्ट्रगल करके, मेहनत करके जो भी करोगे हम खुद करेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें स्ट्रगल ही तो करना है। उनका वो मानना था। और मैं कहती हूँ कि वो तो बहुत बड़ा व्यक्तिमत्व है और वो सबके लिए आइडियल बन गए हैं, क्योंकि वो खुद तो समझदार है पर दूसरों को जितना वो समझा सके खुद की बदौलत वो समझाते हैं, उनको वो बताते हैं, और वो एक अच्छी खासी पोजीशन पे है। वो देखो कि वो कैसे जीरो से हीरो बन चुके हैं। सो गाइज, ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है, पर ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि किसी के लाइफ में अगर अंधेरा हो तो उजाला लाना उसी व्यक्ति का काम है, क्योंकि शाम होने के बाद सुबह होती है, पर उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है। और जब अंधेरा ही अंधेरा रहता है तो हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है, माचिस की तीली जलानी पड़ती है उस अंधेरों को मिटाने के लिए। और गाइस, वक्त आ चुका है कि मैं उस व्यक्ति का, उस व्यक्तिमत्व का, उस आइडियल का मैं आपको नाम बताऊं। तो मैं आपको उनका नाम बताना चाहूँगी और मैं खुद को बहुत लकी कहती हूँ। हाँ, मैं बहुत लकी हूँ कि वो व्यक्तिमत्व, वो आइडियल जो सबके लिए
आज आइडियल बन चुके हैं, सब उनकी तरह सीखो, उनकी तरह कुछ करो, ये हमें बताते हैं। और वो व्यक्ति मेरी लाइफ के ही है, और उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर प्रवीण कांबड़े। यस, मिस्टर प्रवीण कांबड़े, आई सल्यूट यू, क्योंकि आपका व्यक्तिमत्व जो है वो ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगा। सो गाइज, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि स्ट्रगल करो, मेहनत का फल मिलेगा। ज़ीरो से हीरो बनना ये आपके ऊपर है। सो आई होप कि आज का ये मॉरल पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, ये स्टोरी भी आपको पसंद आई होगी। तो कल मैं फिर से आऊँगी एक नए मॉरल के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।